ये मदन का परिवार है जो कि परिवार के ये परिवार है मदन का जो कि ट्रेन हादसे में मदन की जान चली गई थी चपेट में आकर। हम पत्नी है उनकी और ये सब लोग परिवार है। मदन जो कि घर से मैं जल्द वापस आऊँगा, लेकिन आज केवल उनकी यादें हैं। इंतज़ार कर रही है उनकी पत्नी, क्योंकि मदन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इंतज़ार है उनका आज भी इस परिवार को। हम भी चाहते हैं कि सरकारी व रेलवे प्रशासन से जो भी मदद हो सकती है इस परिवार की वो ज़रूर की जाए। न्यू जहांगीराबाद के हम मोहल्ला न्यू पाठक वार्ड नंबर 8 में मौजूद हैं, जहां एक ऐसा घटना घटी है कि परिवार टूट गया है। क्योंकि मदन पुत्र गणपत जो कि अलीगढ़ से लखनऊ जा रहे थे अपने साथियों के साथ, क्योंकि वर्किंग करते हैं वहाँ, और वहीं अचानक ट्रेन की चपेट में आए और एक ऐसी घटना घटी कि शायद उसमें उनकी जान चली गई। उनके साथ जो साथी थे वो भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बात कराऊंगा क्या घटना हुई थी पूरी, क्योंकि परिवार टूट चुका है। बता रहे हैं कि 3 बहन भाइयों का परिवार था, सबसे बड़ी बहन, उससे छोटा भाई, फिर सबसे छोटे थे मदन। ये भी बताता चलूं कि मैरिड थे, शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी हैं उनके। किस तरीके से इस परिवार पर गमों का पहाड़ टूटा है, और क्योंकि ये एक ऐसा हादसा है जिससे उबरा नहीं जा सकता। तो चलिए हम अब जानकारी करते हैं उन लोगों से, उन परिवार से, क्या घटना हुई थी और क्या। अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जहांगीराबाद की उस घटना से जोड़ रहा हूं जो वाकई इस पूरे परिवार पर गमों का पहाड़ टूटा है। क्योंकि इस परिवार का एक मदन जो बेटा था, भाई था, वो शायद इस दुनिया में अब नहीं। अलीगढ़ से बाया लखनऊ जा रहे थे, ट्रेन से मजदूरी का कार्य किया करते थे, लेकिन वहीं जंक्शन पर अलीगढ़ पर एक ऐसी ट्रेन आई कि उसको चपेट में लिया और मदन की जान चली गई। अब मैं पूछूंगा, उनका भाई है, क्या नाम है आपका? महेश भाई, क्या हुई थी घटना पूरी, जैसा आपको कोई जानकारी मिली हो? जी, हमें जानकारी फोन पे बताई थी कि एक्सीडेंट हो गया है, तो हमने तो सोचा था कि किसी बाइक से या किसी बस से हुआ, तो मगर फिर ये दोबारा फोन आया कि उससे हुआ है, ट्रेन से। अच्छा। तो फिर हमने सोचा कि ट्रेन से हुआ तो खत्म ही होगी, जाहिर सी बात है, ट्रेन से तो कोई चपेट में आ गया तो कोई बचता ही नहीं है। फिर हमने इनसे पूछताछ करी, जो ये बंदे साथ थे, ये बोले कि ये रेलवे क्रॉसिंग कर रहे थे जाते समय, उधर से उसकी पूछताछ करने के लिए, टाइमिंग पूछताछ करने के लिए जा रहे थे ये लोग। तो उधर से एक तरफ से तो ये निकल गए थे। मदन कहाँ से क्यों जा रहे थे, क्या काम किया करते थे मदन? ये जी साइड का काम करते थे, टीन शेड, जैसे कि कंपनियों की टीन शेड पड़ती है ऊपर, ये जो बनती है कंपनियों की। अलीगढ़ से ट्रेन थी लखनऊ, अलीगढ़ से लखनऊ के लिए ट्रेन थी ना, वहां रवाना होना था। कितने लोग थे सब लोग? ये 7 बंदे थे। 7 लोग थे ये? जी, ठेकेदार सहित। जी। अच्छा, ये रूटीन में जाते रहते होंगे इस तरह से? पहली बार तो नहीं जाना हुआ होगा? हाँ ना, 1-2 बार और भी गए। 1-2 बार और भी गए? जी। बताया भाई ने कि रूटीन में जाया करते हैं, मजदूरी किया करते हैं। अलीगढ़ से बाया लखनऊ जा रहे थे कि वहां से एक पहले सूचना इन्हें मिली थी कि एक्सीडेंट हो गया, जिन्होंने समझा था कि शायद बाइक से एक्सीडेंट होगा, लेकिन उसके तत्काल बाद दूसरा भी एक फोन आता है, कहा जाता है कि ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि मान लिया था कि ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट शायद बड़ा खतरनाक हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब लोग यहाँ से गए थे। लेकिन जाने के बाद एक ही चीज दिखाई दी थी कि इस दुनिया में अब मदन नहीं रहे। मेरे साथ वो भाई भी हैं जो साथ रहे थे। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक भाई, आप साथ थे शायद उस समय, तो क्या घटना हुई थी?
घटना, कितने लोग आप साथ थे? हम 7 लोग थे। जी हम इधर से चले गए थे, टिकट ले लाके पहुंच गए थे 3 नंबर प्लेटफार्म पे। जी तो उधर से ये हमारे भाई बोले कि भाई उसका समय तो पूछ आओ ट्रेन का। तो हम 5 तो कौन बोला ये? बोल ठेकेदार बोले? हाँ, हम ही सारे हाँ, गए पूछ आपस आओ में एक पूछ। बार आपस में। तो वो बोले कि 2 लोग चले जाती। तो एक ठीक। तो वो जो खत्म हुआ और एक लड़का और, दोनों ये चले गए पूछने के लिए। तो इधर से तो ये चले गए पल्ली तरफ से जो है, तो ये ट्रेन की चपेट में आ गया ये। टाइमिंग पूछ ली थी, पूछ हाँ, लिया टाइम था? पूछ लिया था उन्होंने। वापस आ रहे थे लोग? वापस आ रहे थे। अच्छा अच्छा। तो एक जो साथ था वो आ गया था? हाँ, जो साथ था वो पीछे रह गया था, थोड़ा कितना आगे आ गया फासला था। होगा लगभग उसमें? वो लगभग थोड़ा सा? हाँ, 1 कदम का बस। एक कदम का फासला था। वो आगे निकल गए, वो वहीं पर हाँ, रह गए। वो वहीं पे रह गया। अच्छा, कौन सी ट्रेन थी? कुछ जानकारी मिली थी जो इतनी तेज थी कि उसको चपेट में ले लिया? ऐसे ही सुनने में आया हमारे, तो जैसे संपर्क क्रांति बता रहा था, कोई राजधानी एक्सप्रेस कह रहा था। अच्छा अच्छा, बता रहे हैं कि एक संपर्क क्रांति जो कि एक्सप्रेस थी वो तेज दौड़ रही थी। दूसरा जो साथी था वो महज 1 कदम की दूरी का फासला था बस, इससे ज्यादा फासला नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जिसकी जितनी सांसें होती हैं उतनी ही होती हैं। मदन पीछे थोड़ा रह गया और वो साथी, क्या नाम था उस साथी का? ओमकार। ओमकार आगे निकल गए कदम से और वो पीछे रह गए। इसी बीच एक संपर्क क्रांति आ रही थी, वो जिसको अपनी चपेट में ले लिया और मदन की वहीं जान चली गई। अच्छा, वहां जैसे सरकारी लोग मिले होंगे आपको ट्रेन के प्लेटफॉर्म से, कोई सुविधा या कोई मदद की गुहार है वहां कुछ? जी, हमें तो अभी तक उम्मीद लग नहीं रहा है। वैसे कोई वो कंप्लेंट करी थी या वहां आपने कंप्लेंट हमने तो जंक्शन पर? जंक्शन पे हम तो सुबह पहुंचे थे। रात को तो हमसे इन बंदों ने मना कर दिया था। वो बॉडी पंचनामे के लिए पुलिस वालों ने अस्पताल के लिए हमसे पहले ही भेज दी थी, हमारे पहुंचने से पहले ही। आपने कोई कंप्लेंट नहीं की? फिर वहाँ जी से हमें बॉडी मिली, फिर हम उस बॉडी को लेके फिलहाल में तो आगे, तो उन्होंने बोला कि 2-3 दिन बाद आना, मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी आपको। तो एक डॉक्टर बोल रहे थे, कुछ आश्वासन दे रहे थे, मगर कुछ लगा नहीं हमें। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? कुछ मदद हम मिलनी चाहते चाहिए? हैं, उसके बच्चा है, 1-1.5 साल की लड़की है, 8-9 साल का लड़का है, उसको कोई मदद वो मिलनी मदद चाहिए। मिल जाए। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि जो भी सुविधाएं और उत्तर प्रदेश शासन से हो, रेलवे प्रशासन से हो, जो मदद होती हो, वो मैं समझता हूँ कि इस मदन के परिवार को मिलनी चाहिए। क्योंकि 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी पापा को ठीक से देखा भी नहीं है, ठीक से लड़की नहीं उसकी। बता रहे हैं कि छोटी लड़की है जो अभी पापा का इंतजार कर रही है, क्योंकि जब पापा उसके गए थे तो बड़े लाड से गए थे, लेकिन अभी तक उसको ये पता नहीं है कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। आज भी वो परिवार, वो बच्ची इंतजार कर रही है और हम भी चाहते हैं कि शासनिक जो रेलवे से शासन प्रशासन के लोग हैं वो इस परिवार की मदद जरूर करें। हमारे खबर के माध्यम से उन तक जरूर मिलेगी सूचना, और परिवार भी चाहता है कि अगर उसको आर्थिक कोई मदद हो जाती है रेलवे प्रशासन से, सरकार से, तो ये एक बहुत बड़ा कदम रहेगा इस परिवार के लिए, ऐसा इन लोगों का कहना है। ये मदन की छोटी बेटी है और ये एक बेटा है जो अभी भी पिताजी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिताजी उनको बड़े लाड से गए थे और कहकर गए थे कि शायद मैं वापस आऊंगा, बहुत सारे खेल खिलौने भी लेकर आऊंगा, लेकिन वो खेल खिलौनों का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा परिवार, ये बच्ची रो रही है, पिता के लिए रो रही है। हम भी चाहते हैं उन शासनिक प्रशासनिक लोगों से इस परिवार की मदद जरूर। वार्ड नंबर 8 से पूर्व सभासद हैं नीरज शॉर्टमैन जी, और हम पूछेंगे नीरज शॉर्टमैन जी, क्योंकि घटना बड़ी घटी है, एक परिवार का सदस्य, एक परिवार का दीपक बुझ चुका है, परिवार आर्थिक स्थिति से कमजोर है, क्या कहना चाहते हैं इस परिवार के लिए और क्या कहना चाहते हैं शासनिक प्रशासनिक मांग से आप? हमारा तो जी यही कहना है कि जिस प्रकार की ये दर्दनाक हादसा हुआ है, बहुत ही शोचनीय है, और हम भगवान से ये दुआ करेंगे कि ऐसा हादसा किसी के साथ ना हो, किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा हादसा ना हो, जो ऐसे हादसे हुआ है जिससे 2 मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है कि भाई कैसे पालन पोषण करा जाए, कैसे अपने को जो सुरक्षित रखा जाए, आगे की पढ़ाई बच्चों की कैसे की जाए। तो इसके लिए मैं शासन और प्रशासन और रेलवे बोर्ड से ये गुजारिश करूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री से भी, कि इन्हें कोई आर्थिक मदद के लिए कोई सहायता प्रदान की जाए, जिससे कि इनका भविष्य उज्जवल हो सके।
बिल्कुल सही बात की है नीरज शॉर्टमैन जी ने कि वाकई जो रेलवे बोर्ड या मुख्यमंत्री कोष से जो भी मदद हो सकती है इस परिवार की हो, क्योंकि निर्धन परिवार है। या सबसे बड़ा संकट है कि परिवार कैसे अब आगे चलेगा, क्योंकि दो छोटे मासूम बच्चे हैं और एक पत्नी जो कि विधवा हो चुकी है, उसको भी केवल उसी का इंतजार था कि सब कुछ मदन पर ही डिपेंड था। मदन ही इस परिवार का मुखिया था छोटे से का, लेकिन अब वो परिवार टूट चुका है, बिखर चुका है। ये सब चाहते हैं कि शासनिक, प्रशासनिक और रेलवे बोर्ड से जो भी मदद हो सकती है संभवतः वो इस परिवार की जरूर होनी चाहिए। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो आज हमारी इस परिवार के लिए मदद की शासनिक प्रशासन से गुहार है वो उन लोगों तक जरूर पहुंचे। नमस्कार, खुदा हाफिज।